हिमांशु, 7 फेजेस जो हम लोग कह रहे थे 7 से 8 फेजेस में हो सकता है, 7 फेजेस में हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतने फेजेस की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी हो रहा है। इस बार मामला थोड़ा आगे चला गया है। पिछली बार तो 30 मई को पीएम ने स्वेरिंग इन भी कर ली थी, उससे पहले 26 को, यानी इस बार तो 4 जून को नतीजे ही आ रहे हैं। इन पूरी तारीखों में सबसे बड़ी हाइलाइट्स आपको क्या दिख रही है? देखिए, बिल्कुल अंजना, 26 मई को पहले शपथ ली थी, फिर 30 को और अब 4 को नतीजे आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 10 जून तक जो है प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे, जिस भी सरकार का गठन होगा। लेकिन एक चीज तय है, 7 फेजेस में है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है वो 7 फेजेस में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर हम फेज वाइज देखें तो पहले भी इसी तरीके से था। उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो है 7 फेज में थे। ज्यादातर फेजेस जो हैं वो एक फेज में जो है ज्यादातर राज्यों के चुनाव जो है समाप्त हो जाएंगे, जहां बहुत ही ये कहा जाता है कि बहुत सतर्कता बरतनी होती है। वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा फेजेस में चुनाव कराए जा रहे हैं, 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेजेस में या 5 फेजेस में, 6 फेजेस में। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के लिए जो टाइम पीरियड है वो सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है फोर्सेस को। जो ऑफिसर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें टाइम लगता है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 7 फेजेस में चुनाव कराए हैं। लेकिन इस बार जो है तारीख जो है रिजल्ट्स की वो 4 जून रखी है। अब मान के चला जा सकता है कि 4 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन जो है सरकार बनाने जा रहा है, इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा या एनडीए सरकार बनाएगा। लेकिन हर पार्टी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। चाहे एनडीए है, वो ये कह रहा है कि वो 400 पार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मिशन 370 तो हमारा है, एनडीए 400 पार है। इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखना ये होगा 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, कौन जो है सरकार बनाता नजर आएगा और किसके दावे जो है वो फेल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग तो 19 अप्रैल को ही है, यानी अगर आज से तारीख देखें, टाइम कम बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को पूरी ताकत झोंकनी है, या फिर जिसको लगता हो टाइम ज्यादा हो, वैसे भी तमाम लोग हैं। समर्थ यूपी से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक प्रतिक्रिया लेने के बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। 80 सीटें यहाँ की और अलग अलग फेजेस में। आपके साथ कुछ नेता हैं, बात कीजिए। समर्थ, डेट शीट आ गया? जी अंजना, बिल्कुल 80 सीटों की बात यूपी में है। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एसटी हसन साहब, उनसे बातचीत करूंगा मैं, और एसटी हसन साहब से बातचीत करूंगा मैं, और ईवीएम की भी। एसटी हसन साहब, बताइए आप मुझे कि कितना बड़ा है आज चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है? क्या कुछ सब पहुंच गया, खूब पहुंच। चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, 4 जून को रिजल्ट आने वाले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब ये तो चुनाव का ऐलान होते हैं और एक्सपेक्टेड था, हो गया। और चुनाव के कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएंगे, ऐसा थोड़ी ये नहीं आएंगे। तो अब ये तो अब जनता की अदालत में सबको जाना है, किसने क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। जनता अब जागरूक है। काट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं, मंदिर मस्जिद से तो वोट मिलते नहीं है। ये तो आदमी की अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की, हमारे देश की यह है कि 21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां जा रही है, और हम वही मुद्दों के लिए फिर रहे हैं जो 500 साल पहले थे। तो अब जनता फैसला। बीजेपी दावा कर रही है कि 80 में 80 लाएंगे यूपी में। बीजेपी ये दावा लगातार कर रही है कि 80 में 80। नहीं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्ट करने के लिए कह रही है। उनको दिख रहा है कि उनका क्या हशर होने जा रहा है। दुनिया जहान की पार्टियां तोड़ रहे हैं, लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। तो 80 की 80 फिर भी आ जाएंगे। लोगों ने कहा, विपक्ष जो है ने कहा कि सीए का मुद्दा बीजेपी लाई चुनाव। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप उनसे बात करते रहिए। बाद में भी हम लोग अपने दर्शकों को सुनाएंगे क्या कह रहे हैं वो सीए से लेकर तमाम मुद्दों पर। के शर्मा जी, आपके पास आते हुए। शर्मा जी, इधर देखिए, सामने देखिए, अब तो डेट शीट आ गया है सर, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े नंबर्स। उधर से उमर अब्दुल्ला ने अपने ही अभी से ही हमला कर दिया है, बोल दिए इतना 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आप लोग माहौल बनाते हैं, जम्मू कश्मीर साथ क्यों नहीं करा रहे हैं। बहरहाल 7 फेजेस में चुनाव है और 4 जून को जाके तारीखें और आगे बढ़ गई हैं। 4 जून को तो इस बार रिजल्ट ही आएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र के महापर्व की जो तिथियां हैं आज के चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका स्वागत करता हूं और देशवासियों को शुभकामना भी देता हूं, और ये भी कहता हूं कि आप इस पर्व में जोर शोर से हिस्सा लें और
निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री सेकंड नरेंद्र आपको टोक मोदी रही जी हूँ के सर, नेतृत्व। कुछ केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनाकर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। चरण में चुनाव की घोषणा हो गई है, पूरा कार्यक्रम आ गया है। बीजेपी के लिए कैसा है ये शेड्यूल? बीजेपी के लिए शेड्यूल कैसा है ये प्रश्न बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार है। चुनाव में एजेंडा क्या होगा बीजेपी का, चूंकि परिवार और बाकी मसले भी इस बार चर्चा में हैं? स्वाभाविक है, हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। लेकिन लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा है। क्या गिरिराज सिंह इस बार चुनाव में नजर आएंगे, फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप बेगूसराय से सांसद भी हैं? देखिए, ये काम गिरिराज का नहीं है। आज जो कुछ भी है पार्टी के कारण है, ये सब पार्टी का काम है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। चलिए, गिरिराज सिंह बहुत बेबाकी से कहते हुए कि जो चुनाव है उसमें विकास का एजेंडा होगा और उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। तो सुना आपने उनको, हालांकि बेगूसराय इनकी सीट है और अभी तक यहाँ पर सीटों का किसको टिकट मिलेगा अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट के लिए उम्मीद से हैं। अभी इंतजार करना पड़ेगा। कुछ बोलने को तैयार नहीं केंद्र मंत्री है, लेकिन कह रहे हैं ये पार्टी को डिसाइड करना है। जल्दी से शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। कितने आश्वस्त आप लोग? आप डेट शीट सामने है, लगभग 35 दिन के बीच में ये तमाम सीटों पर चुनाव हो रहा है। अंजना जी, इस चुनाव में हम एक सशक्त, निर्णायक और लोकप्रिय नेतृत्व माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ, इन नीतियों के साथ और पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की नीयत के साथ हम इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जीत तो हमारी सुनिश्चित है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है कि 370 सीट भारतीय जनता पार्टी और 400 सीट उनके नेतृत्व में बने गठबंधन एनडीए की जो है, ये इस लक्ष्य को लेकर इसको प्राप्त करना है। इसके लिए हम जनता के बीच जन आशीर्वाद के लिए अपने 10 सालों के काम को लेकर जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार तो हमारी बननी है, पर जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने जनता के बीच रखा है, उसको हम पूरी तरह प्राप्त करेंगे। मैं केवल इस साथ एक और ऐड कर दूं कि 2009 में जो था, केवल 50 सीटें ऐसी थी अंजना जी जहां पर हम 50% वोट से ज्यादा यानी ज्यादा हमें मिला था। लेकिन वही 2019 में 224 सीट, 272 का आंकड़ा है, 224 सीटों पर हमने 50% से ज्यादा जो है वोट प्राप्त किया था। और इस बार हमारा लक्ष्य ये सारी सीटों में 50% से ज्यादा वोट हासिल करके और रिकॉर्ड मतों के साथ जो है जीत सवाल तो ये है कि रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। काम किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, उस एवज में वोट मांगने का काम करेंगे। इंतजार इस बार ज्यादा करना होगा। 4 जून को मतगणना होगी, तो ये थोड़ा सा लगता है ज्यादा चला गया। पहले तो जल्दी हो जाते थे, नतीजे जल्दी आ जाते थे। नहीं, अब चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव में सारे चीजों को ध्यान में रखा होगा इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में जाकर विकास कार्यों के नाम पर वोट लेना, यही भाजपा का एजेंडा होगा। बिहार में एजेंडा क्या होगा आप लोगों के लिए? यहाँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं और परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भाजपा का एजेंडा स्पष्ट है, बिहार में विकास चाहिए या लूट चाहिए, ये इस एजेंडे के साथ बिहार में आगे बढ़ेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आप लोगों का जो अलायंस है बिहार में, अभी तक फॉर्मूला और सीट शेयरिंग सामने नहीं है। किसी भी गठबंधन का कोई क्लियरेंस नहीं है। आप लोगों का कब तक हो जाएगा? एकदम जल्द हो जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन में सारे चीजों का उम्मीदवारों की घोषणा भी? सभी। चलिए, सम्राट चौधरी कहते हुए कि सारी चीजें जल्द तय हो जाएंगी और जिस तरह से 7 चरण में चुनाव की घोषणा की गई है वो बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी 7 चरण में चुनाव हुए थे और विकास का एजेंडा लेकर के बीजेपी जाएगी जनता के बीच। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक।
तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ सीट शेयरिंग का डिसाइड नहीं हुआ है, तो उधर भी नहीं हुआ है, दोनों ही तरफ नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में अभी इंतजार है कि आखिर एलजेपी में जो चिराग पासवान दम भर रहे हैं कि उनकी बात मान ली गई है, क्या 5 की 5 सीटें उनको, पशुपति पारस उनके चाचा को कुछ नहीं, 16-17 का फॉर्मूला क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में हो गया। बहरहाल इन सब के बीच अभी इंडिया गठबंधन का भी वहां पर अनाउंसमेंट होना है।